Bismillahirrahmanirrahim students, I am your physics instructor Nayab Haider and today we are going to discuss BLIF 2.2. Students, on the basis of your previous lecture you have already completed your bridging activity and you can match your answers from the screen. Today's SLO is determine graphically the resultant of two or more vector quantities. हमने रिजल्टेंट निकालना है, यहां से इतना पता चल गया. अब रिजल्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन यू ऐड टू और मोर थिंग्स एंड यू गेट अ सम, दैट सम इज कॉल्ड रिजल्टेंट. आपने ऐड किया 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स, आपके पास क्या आया 5 आवर्स. ये जो सम है, ये जो आंसर 5 आवर्स आपके पास आया है, ये क्या है? ये रिजल्टेंट है आपका. स्टूडेंट्स, जिस तरह आप स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, जैसे हमने टाइम को भी ऐड किया, आप वेक्टर्स को उस तरह से ऐड नहीं कर सकते. वेक्टर को ऐड करने के एक स्पेशल रूल्स हैं कुछ, ठीक है, उन्हें हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं. वेक्टर्स को हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम जो स्टडी करेंगे वो ग्राफिकल मेथड है कि कैसे ग्राफिकली वेक्टर्स को ड्रा करके, जैसे हमने पढ़ा था कि एक एरो हेड और मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ को और एरो हेड उसकी डायरेक्शन को शो करता है, तो एरोज किस तरह एरोज के थ्रू हम उनको ऐड कर सकते हैं. ग्राफिकल मेथड को हम स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड को स्टडी करने के लिए जो रूल यूज होता है उसे कहते हैं हेड टू टेल रूल, यानी हेड को टेल के साथ मिलाते हैं हम इसमें. फॉर एग्जांपल, क्या कहता है हेड टू टेल रूल? हेड टू टेल रूल कहता है कि हम क्या करेंगे, हेड ऑफ वन वेक्टर को कोइंसाइड करेंगे द टेल ऑफ अदर वेक्टर. एक पहले वेक्टर के हेड को दूसरे की टेल से, दूसरे के हेड को तीसरे की टेल से, जितने भी वेक्टर आपने ऐड करने हैं पिछले के हेड को अगले की टेल से मिलाते जाएं, और एट द एंड आपने क्या करना है, ड्रॉन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर. पहला वेक्टर जो आपका उसकी टेल बची थी और एंड वाले का हेड बचा था, उनको आपस में मिलाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा. स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल को ग्राफिकली समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिमुलेशन पे चलते हैं. यहाँ पे आप देखें कि लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 50.7 डिग्रीज ऑन द स्क्रीन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 14.2, लेट्स सपोज 15.6. स्टूडेंट्स, आई हैव अनदर वेक्टर बी. अब आपने अभी क्या सीखा? हेड टू टेल रूल में क्या सीख के आए आप? पहले वेक्टर, अगर आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की क्या लगाएंगे? हम टेल लगा देंगे. पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल हमने अटैच कर दी. अब हमने निकालना है इसका सम. सम कैसे निकलेगा? देखें जी, ये हमारे पास सम आ गया. सम कैसे निकलना था? हमने पहले की, आप यहां पे देखें, पहले की टेल बची हुई है और आखिरी का हेड बचा हुआ है. एक वेक्टर को उठा के यहां पे प्लेस करेंगे. अब ये इसका सम है. अगर हम मैग्नीट्यूड्स को देखें तो हमारे पास 17.2 और 13.6 है. आप इनको नंबर्स को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास? आपके पास आएगा 30.8. लेकिन अगर आप इसका सम देखें तो यहां पे तो ये 30.8 नहीं आ रहा. इट मींस कि स्केलर की एडिशन वेक्टर की एडिशन जैसी नहीं है. आप यहां पे देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया, हमारे पास मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ रहा है. तो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को ऐड करने का ये तरीका था हेड टू टेल रूल, जिसमें हमने ए को बी के साथ मिलाया और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया. स्टूडेंट्स, इसी की बेस पे आप लोग अपनी फॉर्मेटिव चेक को सॉल्व करेंगे और थ्राइव सॉल्व करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.